हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचएसएससी कलरक के बारे में। जी हाँ, नहीं हटेंगे एचएसएससी कलरक, जिसमें 4800 वैकेंसी थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 5/2019 और 27 अप्रैल शाम 5 बजे ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर आप देख पा रहे होंगे और यूट्यूब पर भी बवाल मचा रखा है एचएसएससी कलरक को लेकर कि एचएसएससी कलरक हटेंगे। ये बिल्कुल गलत है कि एचएसएससी कलरकों को हटाया जाएगा। आप समझ ही नहीं पा रहे कि फंडा क्या है। फंडा है 3 क्वेश्चन का। आप ये लगाओ कि जो बच्चे 65 की कट ऑफ पार कर सकते हैं, क्या उन बच्चों ने ये 3 इजी क्वेश्चन गलत किए होंगे? आप खुद लगाओ। और यदि लगा लीजिए आप कि उन लोगों ने गलत किए हैं, तो वो मैक्सिमम आंकड़ा कैटेगरी वाइज 100, 150, 200 पार नहीं कर सकता। क्योंकि बार बार हमारे पास भी कमेंट आ रहे हैं कि हमारे नंबर हैं 40, क्या हमारा दोबारा से रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो उन लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रोल नंबर कैसे निकाला जाए, वैसे निकाला जाए, वैसे निकाला जाए। एक बार बात ध्यान से सुन लेना। यदि आपकी कट ऑफ 65 है और आपका वेटिंग लिस्ट में नाम 64 में आया हुआ है और आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो रेयर से रेयर केस ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा 63 वाला सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि जो 64 नंबर लेकर वेटिंग लिस्ट में आए हैं, उन बच्चों ने भी तो वो क्वेश्चन ठीक किए हैं, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे। और जो बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं, उन्होंने भी तो वो क्वेश्चन ठीक किए होंगे। रेयर से रेयर केस ऐसा होगा कि कैटेगरी वाइज लगभग 100 से 150, 200 के आसपास ऐसा आंकड़ा मिले जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है वो बाहर निकाले जाएं। ये रेयर केस है 1%। और जिन बच्चों के 1 या 2 नंबर कम है, 1 नंबर वेटिंग लिस्ट से भी कम है, तो वो सिलेक्शन भूल जाइए। चाहे आप 3 नंबर आपके ठीक भी हो जाएं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख लेना। क्योंकि जिन बच्चों ने फाइनल लिस्ट में जगह बनाई है, उनके भी तो ये नंबर बने हुए हैं। क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसमें को 1000, 2000 कैंडिडेट ने पेपर एग्जाम नहीं दिया था। आपकी जो डीवी है वो भी केवल उन बच्चों की होगी, यानी जो सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में आएंगे। फाइनल लिस्ट एक बार दोबारा से रिवाइज की जाएगी और फिर मैच की जाएगी कि जो पिछली जो फाइनल लिस्ट थी उसमें कितने बच्चे हैं। यदि सेम मिले, सेम की तो गुंजाइश बहुत ही कम है, लेकिन 100-200 का आंकड़ा लगा के चलो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि 100-200 का आंकड़ा लगा के चल रहे हैं तो केवल वो 100-200 के आंकड़े के हिसाब से डीवी होगी। पूरा फ्रेश रिजल्ट जरूर निकाला जाएगा, उनको वैसे का वैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। दोबारा से 2 साल बाद उनको नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि यदि सरकार उनको हटाएगी तो उनकी जो सैलरी में फ़र्क पड़ेगा, जो उनकी सीनियरिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर से इस भर्ती पर बवाल हो जाएगा। तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिनके कम नंबर पहले ही बने हुए थे तो वो तो भूल ही जाइए, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। रेयर से रेयर बंदा ऐसा है जो इन 3 क्वेश्चनों को गलत किया है। और जिन्होंने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो वो तो फाइनल लिस्ट में पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये। जिन्होंने ये ही गलत कर दिए
तो वो फाइनल लिस्ट तक नहीं पहुंच सकता। और जिन्होंने ये ठीक किए हैं वही आज फाइनल लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। तो आप भूल जाइए, आपका सिलेक्शन होगा यदि आपके लिस्ट 65 पर थी, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, या आप 64 नंबर हैं आपके, 64, 65, 66 तक, तो आप फाइनल लिस्ट की उस नंबर ऑफ कट ऑफ में आ सकते हैं। चाहे डीवी के लिए या फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है एक नंबर से, केवल एक नंबर से, वरना नहीं होगा। क्योंकि बवाल मचा रखा था और जो ये बच्चे अभी लगे हुए हैं इनको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है ये। लेकिन यदि हटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा, ये जब हटाया जा सकता है। पहले केस की सुनवाई होगी दोबारा से, कोई नहीं हटा सकता इन बच्चों को हाई कोर्ट के आदेश पर। पीटीआई का मामला आप पीछे देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिनके 5-5, 6-6 नंबर कम है वो भूल जाइए, नए नंबर, आपका रोल नंबर ढूंढने की ज़रूरत है। आप अगली भर्ती की तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।